एक मुझे आप आपने इसके लैंड रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं वाली जिस ज़मीन पे बनी है रीडिंग की अब तक कितना है हमारा मैक्सिमम टाइम। फॉर इंस्टेंस कोई नॉर्मल कंप्लेंट थाने में आती है उसको हम खाली मोहर लगा के देते हैं, उसकी रीडिंग करेंगे ठीक है, उसको पता कर लें जो भी लेटेस्ट मीटिंग के रूल्स होंगे, लेकिन पता रहना चाहिए इवन आई शुड नो पता पड़ना। रिक्त पदों के संबंध में एसएसपी साहब से पत्राचार किया जा रहा है। आप कितनी रिक्तियां हुई? असलाहों की साप्ताहिक सफाई कराई जा रही है। इनफैक्ट कोई डे भी फिक्स होता है क्या इसके जनरली? हाँ, ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है, मेरा मौका मिले तब पड़ा। लंबित मालों का तत्काल निस्तारण कराया जा रहा है। प्रधान लिप्य कार्यालय से भूमि संबंधी नक्शा खसरा खतौनी प्राप्त की जा रही है। वही प्राप्त भाई पुलिस को खतौनी नहीं मिलेगी। That's what I'm saying, इसीलिए लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं बिकॉज वी आर मोस्ट कैजुअल अबाउट दीस थिंग्स। तो जो भी लेटेस्ट खसरा खतौनी होगी उसको कृपा करके इंस्पेक्टर साहब अपने कमरे में कहीं चस्पा कर लें, बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अभी कोई कंप्लेंट यहाँ पे मिसिंग चिल्ड्रन की इतनी, कोई बच्चे जो गायब हैं या मिसिंग रिपोर्टेड हैं? अभी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, व्हीकल्स का आपने लिखा है यहाँ पे, जो आपके व्हीकल्स रिकवर हुए हैं वो जानना चाहते हैं। जो आपने एफआईआर की होगी तो रिकवरी हुई होगी वो बता दें। वाहन चोरी के आपके 37 मामले पंजीकृत हैं, तो ये तो आई एम श्योर अपडेटेड ही होगा, लेटेस्ट पोजीशन होगी। 37 आपके क्राइम्स रजिस्टर्ड हैं। एज अगेंस्ट दैट रिकवरीज का इसमें नहीं है ना? कितने 37 में से कितने रिकवर्ड हैं हमारे? सर साल के दिन ये तो पिछले साल का है ना, ये मैं आपके केवल KPIs से पूछ रहा हूँ, जो KPIs आपकी फीड होती है, जो भारत सरकार मॉनिटर करती है, बाकी चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ। सिमिलरली यार आप मुझे इन जनरल थेफ्ट में भी बताइए, रिकवरी थेफ्ट के मामलों में। जो हाउस बर्गरी थी सर क्लास 6 थी, उसमें से 5 में सर प्लास्टिक बन गई, 5 हो गई है, 1 बन गई। इसमें कोई स्टोरेज प्रॉपर्टी रिकवरी? स्टोलन प्रॉपर्टी रिकवर बताओ भाई, बराबर बताओ परसेंट बताओ। 87% मिली इतनी प्रॉपर्टी इसकी रिकवरी हुई? चोरी तो खुल जाती है तो रिकवरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जो आपकी चोरियाँ होती हैं इन मामलों में कितना आपने DIPs कराई हैं? शिनाख्त परेड तो ये शिनाख्त परेड की मैं देख रहा हूँ परंपरा खत्म होती जा रही है। जब हम लोग SDMs थे तो हम लोग काफ़ी DIPs करते थे, और ये आपका काफ़ी क्रेडिबल भी होता है कन्विक्शन कराने में, लेकिन बट वी आर नॉट डूइंग दिस। सर स्नैप परेड इसमें डिप्लोमा पे आपके विमेन रिलेटेड क्राइम्स आगे होगा उसमें, विमेन रिलेटेड क्राइम, महिला संबंधी अपराध। एक बार ये भी कर लेना आप, इंग्लिश की जो KPI भारत सरकार ने तय किया, आई डोंट थिंक थाने लेवल पे उसमें हमें जानकारी ज़्यादा होगी कि इसको गवर्नमेंट ने मॉनिटर कर रही है क्राइम के लिए, तो बस रिलेक्ट करा दो ये केस की मॉनिटरिंग होती है, तो उस पर हम ज़्यादा जरूर। मेरे कहने का मतलब है कोर्ट ने जारी किया, हमारा बंदा तमील करने के लिए गया वहाँ पे, अब उसको नहीं मिला तो वो कौन से रिमार्क्स एंटर कर रहा है उसमें? साहब बड़े के मौके पर नहीं मिला तो मौके पर नहीं मिला लिखेगा भी तो जो मोहल्ले ऐसे आपके लिए आपके कितने पेंडिंग बताया आपने? 12 10 पेंडिंग ना? सर तो ये तो संभव नहीं हो सकता कि 10 में अभी तक कोई गया ही ना एग्जीक्यूट करने के लिए। नहीं गए सर तो आप कह रहे हैं कि उसी के पास होगा सर लोकलाइज है ना, उनसे लिखवा लेते हैं। नहीं, अभी वो वहाँ पे वारंट्स वो वापस कोर्ट में वापस जाता कोर्ट चलेंगे सर, अगर तामील करके उनको कोर्ट में भेजेंगे। सर वैक्सीनेशन करके कि है। इसको हम लंबित का मतलब है कि आपने कोर्ट को बता दिया है। सर ओके, आप बेसिकली तमिल नहीं करा पाए और दैट इज नहीं करा। इसका तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोर्ट इस थाने में तो केवल सदर वाला नहीं, इसमें सिटी मैजिस्ट्रेट वाला होगा ज़्यादातर इलाका इसमें। सदर वाला भी है और सिटी वाला भी है। इसका कैसे डिमार्केशन कैसे करते हैं कि
ST 716 के मामले सारे ज्वालापुर कोतवाली के सदर में जाए। सदर सारे में सदर जाते में हैं। जाते हैं। इस तरह से फिक्स किया हुआ हाँ, है। सर। अच्छा सदर में- सिटी मजिस्ट्रेट को कंट्रोल नहीं होता इसका। नहीं सिटी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते हैं नहीं सर। नहीं ये तो सिटी में होगा ना एरिया वही मैंने अच्छा अच्छा इस हमारे थाने के तो यहाँ के तो सारे सदर में जाते हैं। इसका मतलब पहले से कभी डिवीजन हो रखा होगा बट आई विल हैव टू एग्जामिन दिस मुझे नहीं देखना। कहाँ भेजते हैं यहाँ मुंशी को बताओ ना कहाँ भेजते हैं जिसको सदर में भेज दें। सदर में भेजते हैं कंफर्म है पूछो नहीं, सदर SDM सदर है मोहम्मद सुल्तान इतने साथ को लाया। किसको भेजते हो SDM सदर तो आप साहब सदर को भेजते जो हैं। सराय में होते हैं हाँ। तो SDM साहब के यहाँ भेजते हाँ, SDM हैं सदर। और वो जो उसमें सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट वो किसके वहाँ जाते हैं सिटी मजिस्ट्रेट पे जाता है। दिखाओ मुझे जरा पाबंद वाले कुछ मामले दिखाओ। पाबंदी हो गई है वो तो नोटिस तो वापस हो जाते हैं मतलब पावर होती है नोटिस वापस हो जाते हैं तो आदेश और भी लोग पाबंद हो गए भैया। एंट्री तो की होगी तुमने ये है कैसे दिखाओ डिस्ट्रिक्ट साहब के वापस साइन हो जाता है ना, साइन कर लेता है वो। इसको तमिल रिपोर्ट लगती है। जिसके नाम से जिसके नाम का हो। तमिल करा दी है। बॉट तो वही बढ़ता होगा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में थी ना तो वो तो उसको वहीं से पता है तो उसमें तमिल क्या करते हैं? नहीं 111 का नोटिस आने के बाद दोनों पक्षों में आपसी परिवार बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष अभी होगी ना SDM कोर्ट अभी में। लड़का तो शादी इसमें रेस्टोरेंट के अपना मिलान करने लगा हम कर सकते हैं तो फिर इस पे पता नहीं चल रहा कि पाबंद है। इसको कोई पता ही नहीं चल रहा कि पाबंद है। चार ये वाला कॉलम क्या है? उसका कारण है सर। क्यों है और वो बढ़िया बढ़िया छोड़ के That's what I'm saying. तो इसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है कि जिसको हम न्यायालय द्वारा पाबंद कह रहे हैं ये वाकई पाबंद है या नहीं। जैसा 325 व्यक्ति पाबंद दिखा रहे हैं ना, पाबंद तो तभी मानोगे जब फाइनल ऑर्डर हो जाए। फाइनल ऑर्डर हो जाए इनकी फसल में ऐसे लग नहीं रहा है। मैम वहीं से मिलान कर रहे हैं हमारे यहाँ से। मिलान करवा देते हैं सर इसका सर मिलान करवा देंगे सर कह रहे हैं ना 325 सेकेंडली वो ऑर्डर जो है उसकी कॉपी यहाँ पे आती है वो किस लिए आती है? आती है ऑर्डर की कॉपी की नोटिस आता है कि भाई नोटिस आना है। ऑर्डर को कम नहीं नोटिस तो 100 जब नोटिस तो उसके अपीयरेंस के लिए आता होगा उसको नोटिस एग्जीक्यूट That's what I'm saying that ये सूचना थोड़ा भ्रामक टाइप की है। ये पाबंदी होगी नहीं क्योंकि इतनी पाबंदी नॉर्मली एस्टेट्स करते नहीं। सदाम में ये सर ये मेरे ख्याल से नहीं, सर नोटिस है देखिए, इसे नोटिस आया होगा नोटिस इसको चेक कर लेंगे। सुल्तान पे मामले में पाबंदी दिखाई जा रही है, वाकई पाबंदी है पाबंदी नोटिस है एसडीएम के फाइनल ऑर्डर्स के बाद या नहीं। जो हमारे अल्कोहल और ये एक्साइज ऑफेंसेस के रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं इनको फिर हम गुंडा एक्ट में साबित कर रहे हैं नहीं। कर रहे हैं। ये सर हमारा दिखाओ यार। नहीं जैसे मान लो सपोज वो जाता है रात को, तो वो रिमार्क्स कहीं एंटर करता है ना सर उसको अगर उसे कुछ मिलता है सर उसको इवेंचुअली उसको वहाँ सबमिट कर देता है, उसी के पास रहता है। नहीं सर, ये तो बीट सूचना रजिस्टर में दर्ज करवाता है सर वो देखो। हाँ, बीट बीट सूचना सूचना रजिस्टर रजिस्टर ले और फिर वो 24 और जैसे आप आवर्स देखो ये स्कूल खुदाना किसके इलाके में? इसी में होगा ना चार्ट में तो होगा। नील खुदाना का बिग लोकेलिटी। मैं एक कैमरे जानना चाह रहा हूँ कि उसको क्लब कैसे करा। तुम दोनों के क्षेत्र में है सर चौकी पे जाना। चौकी पे जाना है। महिला अपहरण अपहरण तो इसमें सर सभी को सब में लिख लेते हैं। मर्जी से चलेगी तो पुलिस को भी जज होकर सब नील खुदाना। अच्छा नील खुदाना आपकी क्या है? ठीक है। ये बीच है सर। और इसके अंदर का फजल रेखा भी है। झाड़ान, लक्कड़ारान, अनाज मंडी, जमा मस्जिद, डाक मोहल्ला, शिव मार्केट।
इतना इलाका इनको देखना है सर, और ये बेसिकली दो लोगों की कंबाइंड है, दो ही रहते हर बीच में दो लोग हैं। इनके आपके लिंक वाले ऑफिसर्स सर चौकी इंचार्ज बाजार। मुझे वो दिखा दीजिए जो आमतौर पे आप लोग सत्यापन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करा उसमें आपने कुछ लिखा भी शायद। जिला मजिस्ट्रेट जब ये विचार करे कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण बड़े अपराधी की तलाश जारी रखना अनावश्यक है, तो वह अपने जिला में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है, यद्यपि पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित शर्तें पूरी नहीं हुई तो भी दे सकता है ना, क्या तुम कह रहे हैं। किंतु प्रतिबंध यह है कि वो ऐसे किसी अपराधी का नाम नहीं निकालेगा जिसका अपराध पूर्ण स्वरूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सेशंस ट्राइबल को नहीं करेगा, नॉन सेशंस को करेगा। पशु चोरी और इनमें सब में भी हो जाता ना। जिला मजिस्ट्रेट वर्ष में एक बार या तो पुलिस थानों के निरीक्षण के संबंध में अथवा भगौड़े अपराधियों की सूची की परीक्षा करते समय यह विचार करेगा कि क्या कोई नाम निकाल दिया जाना चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ ना इंस्पेक्शन, बताओ मुझे ऑप्शन क्या है। कोई है मशहूर ऐसा? तो 1990 वाली FIR है। जो बिल्कुल जो बहुत ही वैसे है ना, बहुत पेटी क्राइम्स है ना, जैसे जब अपराधी का नाम जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधीक्षक द्वारा निकाल दिया गया हो तो उसे जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना शिकायत से अन्यथा उसी अपराध के लिए अभियोजित ना किया जाए। जब नाम हट गया DM की स्वीकृति के बिना शिकायत से अन्यथा किसी और अपराध के लिए अभियोजित ना किया जाए, इसमें जो आपको लगता है एलिजिबल होता है। अब दिखाओ मुझे मालूम मुकदमा रजिस्टर। एक चौरापुर थाने के अंदर ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति हैं बच्चों के ड्रग यूज की दवाई, इसको भी किसी ने चेक किया और कुछ फार्मासिस्ट आर नोटोरियस फॉर दिस, बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को बेच रहे हैं। ये कभी चेक हुआ या इस पर कोई सर मुकदमा भी हुआ इसको अब आप चेक कर लीजिए। सेंट्रल इंस्पेक्टर साहब उनके साथ अगर इसके पकड़ तो सेल वगैरह नहीं, इवन अदरवाइज भी NDPS का केस बनेगा भैया। चेकिंग करने के लिए हमारे पास बट जो मास स्केल पे कर रहा है उसका काम ही बच्चों को बेचना हुआ है, तो कार्रवाई नहीं चाहिए। चेक करवा लीजिए कौन ऐसे हैं। हमने कुछ इक्विपमेंट सबको आगरा में भी दिया था, वो कहाँ पे है? आपदा के जैसे कुछ मान लीजिए कोई पेड़ वेड़ कट जाता है और ये वुड कटर्स, सॉज, थिंग्स लाइक दैट, रेस्क्यू इक्विपमेंट फॉर दैट मैटर। कुछ मिला सर उसमें वोट कटर बना देंगे। अच्छा अरे दिखा दो मुझे थोड़ा सा, या फॉर दैट मैटर टॉर्चेस वगैरह, टॉर्च वगैरह आपदा में जो आया वो ये भी कुछ लिखना है कि आपदा के आपदा राहत से संबंधित जो जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसकी भी मांग कर लेंगे। आप कर देंगे, आप कर देंगे, इसमें है संपत्ति का है जो मतलब रखा हुआ है। जीपी यहाँ पे सब बाहर डिस्प्ले किया वो किया हुआ था बारिश की बारिश की वजह से सब अरे यार ऐसी ये एनुअल इंस्पेक्शन एक तरह से मैंने कोतवाली का किया है, जिसमें कि जो मोटी मोटी सूचनाएं चाहे अपराध से रिलेटेड हों चाहे फिर आपकी सामान से रिलेटेड हों वो मैंने यहाँ पे पाई, और इसमें सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये ठीक मिली। कुछ एक चीज़ें जिसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि उनको दिखवा लिया जाए, अदरवाइज काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे सभी चीज़ें मिली। 350 या रसीद दिखाओ। रसीद तो नहीं दी सर। दिखाओ रसीद। किसने तुमको बोला 350 चार्ज करना है? सर ये और हमारा इसकी कॉस्ट 350 होती किसने तय किया? चूना लगा रहे हो ग्राहकों को यहाँ पे 350 का ही? किसने रेट डिसाइड किए? सर ये तो इसका रेट कहाँ लिखे हुए? कैसे बेच रहे हो 350? जमा किया नंबर प्लेट की नहीं लगाई ना आज आपको। कितने चार्जेस होते हैं इसके? कितने पैसे लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं इसके? कितने पैसे लेते हैं इसके? सर इसके चार्जेस यहाँ पे लगाने का तो कोई चार्ज नहीं लिया, मगर ये जो कवर है इसका इन्होंने 350 लिया है। 350 रुपये। यस सर। अच्छा, इसकी कॉस्ट है मतलब? इसकी